हेलो एवरीवन, वेलकम टू बर्निंग ड्रीम्स। जैसा कि मुझे मालूम चला है कि जो भी बिहार फिर डिप्लोमा कर रहे स्टूडेंट सबका रिजल्ट आउट हो चुका है। स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एसबीटीई ने रिजल्ट आउट कर दिया। अगर ये बात सही है तो भी ठीक है ये वीडियो, अगर सही नहीं है तो भी कोई बात नहीं, 2-3 दिन में रिजल्ट आ जाएंगे तो ये वीडियो आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट होगा ही होगा। देखो, जिस बच्चे ने लैटरल क्वालिफाई कर लिया है, रैंक वीक है, डर है कि कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर जिस बच्चे ने लैटरल क्वालिफाई नहीं किया है वो अब इस प्रॉब्लम में है कि उसे क्या करना चाहिए, उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन है। प्लीज़ डोंट अफेड, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो ये कि जैसे ही रिज़ल्ट आया है हर कोई बच्चे जाके NATS पे खुद को रजिस्टर कर दो, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन होने में लगभग 10 दिन से 15 दिन का टाइम लगता है और इस बीच में वैकेंसी आना स्टार्ट हो जाती है अप्रेंटिस का। देखो, अप्रेंटिस करने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का 10,500 रुपये के अप्रॉक्सीमेट, मतलब अराउंड 11,000 रुपये तुम्हें स्टाइपेंड मिलता है, जो कि इतना आसान नहीं होता है। 11,000 रुपये स्टाइपेंड लेना, यहाँ पे जॉब जब लेने जाता है तो 11,000 रुपये नहीं मिलता है, बट तुम्हें स्टाइपेंड मिलेगा। तो ये क्या है इसका फ़ायदा, ये मैं तुम्हें आराम से बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज रिजल्ट आ गया है, जाके अपने आप को NATS गूगल पे जाना, NATS लिखना, सर्च करना। ओके, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। पहला जो पोर्टल MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD डिपार्टमेंट जो है भारत सरकार का, उसको क्लिक करना। तुम पोर्टल पे चले जाओगे, NATS के पोर्टल पे चले जाओगे। चलो, मेरा इंटरनेट थोड़ा सा वीक है बट हम आते हैं यहाँ पे। ये हमने खोल के रखा है NATS का पोर्टल। जब तुम NATS के पोर्टल पे आओगे तो तुम्हें 2-3 चीज़ देखने को मिलेगी, हम उस पर बात करते हैं वो क्या क्या चीज़ रहेगी। ओके, वेट, दिस वन कम कम ओके, नहीं आ रहा है यहाँ पे। ओके ओके, तो तुम्हें क्या क्या मिलेगा वो उसकी बात कर लेता हूँ मैं। ये जो तुम्हारा पहला तुम देख रहे हो, ओके, ये इसका मतलब फर्स्ट तुम्हें एलिजिबिलिटी चेक करना है कि तुम एलिजिबल हो या नहीं। वो कैसे चेक होता है ये मैं बताता हूँ। जब तुम ये एलिजिबिलिटी चेक कर लोगे तो तुम्हें कुछ गाइडेंस पूछा जाएगा कि हाँ ये कुछ कुछ गाइडलाइंस दिया जाएगा। उन सारे गाइडलाइंस को जब तुम फॉलो अप कर लेते हो तो तुम्हें इनरोलमेंट फॉर्म खुल के आएगा। इनरोलमेंट फॉर्म में 3 सेक्शन होते हैं, उन तीनों सेक्शन के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक ना। इसमें पहला सेक्शन जो होता है उसमें, ओके, इसमें पहला सेक्शन जो होता है उसमें हम अपना पर्सनल डिटेल देते हैं। ओके ओके, पर्सनल डिटेल देते हैं। उसके बाद दूसरा सेक्शन जो होता है उसमें हम अपना एडुकेशन देते हैं, एडुकेशन के बारे में बताते हैं। ओके, और थर्ड जो सेक्शन होगा उसमें हम लोग ट्रेनिंग कहाँ पे लेना चाहते हैं, मतलब कि हमारा ट्रेनिंग का प्रेफरेंस क्या होगा, ओके, वो हम लोग देते हैं। ओके, तो ये हमारा हुआ। अब हम बात करते हैं, इसी में हम कुछ और बात कर लेते हैं कि आगे हमें क्या क्या देखना है। चलो, तो अब इसको कैसे देखा जाए। इसको कुछ ऐसे देखो कि तुम एलिजिबल हो या नहीं। वो चेक करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले खुद के एलिजिबिलिटी को चेक करते हैं। चलो देखते हैं हम क्या क्या चीज़ करेंगे तो हमारा बताया जाएगा कि आप एलिजिबल हो, और फिर थोड़ी देर के बाद बताएगा अगर हम उसको चेंज करेंगे तो बता दिया जाएगा कि नॉट, यू आर नॉट एलिजिबल। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, देखो यहाँ पे आई एम ए स्टूडेंट, परमानेंट तुम जहाँ पे भी हो, किस स्टेट के हो, तो जैसे मैंने बिहार डाला, आई एम स्टूडेंट। देखो, अगर आई एम डूइंग दोगे तो ये तुम्हारा फॉर्म नहीं भराएगा। आई हैव कंप्लीटेड, ओके, क्या कंप्लीट किए हो तुमने, अपना डिप्लोमा कंप्लीट किए हो तो तुम अपना डिप्लोमा डालो। ओके, आई हैव कंप्लीटेड माई डिप्लोमा। नेक्स्ट देखो, इन दिस ईयर 2020, देखो अगर तुम इसको 2020 नहीं डालोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। थ्रू मोड रेगुलर पार्ट टाइम डिस्टेंस, देखो अगर मैं चेंज करता हूं तो क्या होता है, जैसे पार्ट टाइम कर दिया, ओके, सॉरी, यू आर नॉट एलिजिबल टू इनरोल अप्रेंटिस प्रोग्राम। पार्ट टाइम अगर तुमने डिप्लोमा किया तो नहीं कर पाओगे। ओके, अब देखो रेगुलर करे तो क्या लिखा है यहाँ पे, आओ देखते हैं। यहाँ पे फिर से 2 बॉक्स खुल के आया है, इसमें देखते हैं। अगर क्या तुमने सैंडविच हुए हो, मतलब तुम अप्रेंटिस प्रोग्राम में कभी इनरोल किए हो, अगर तुम यस करते हो तो ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जबकि तुमने कुछ भी नहीं किया, तुम एक न्यू स्टूडेंट हो तो तुम नो करो इसको। ओके,
उसके बाद कह रहा है डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस 1 ईयर। अगर तुम इसको यस करते हो तो देखो क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास 1 साल से ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस हो तो तुम अप्रेंटिस नहीं कर सकते हो, तो इसको भी तुम्हें नो करना पड़ेगा। और जैसे ही नो करते हो तो तुम्हारा ये खुल के आ जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल टू इनरोल। अब तुम इनरोल करने के लिए तुम्हें क्या क्या पहले से डॉक्यूमेंट अपने पास रखना तैयार, देख लो। इन डॉक्यूमेंट को तुम पहले से ही तैयार रखना। क्या क्या? पहला तुम्हारे पास आधार कार्ड। आधार कार्ड का क्या करना, आधार कार्ड का स्कैन करके आधार कार्ड रख लेना। वैलिड जो ईमेल आईडी है वो रखना। ओके। मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पे ओटीपी आएगा। पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो रख लेना 200 केबी से कम का। बैंक अकाउंट का डिटेल्स, उसमें क्या क्या होगा, उसमें आईएफएससी कोड होगा, बैंक अकाउंट नंबर होगा ये, और क्वालिफाइंग डिग्री। क्वालिफाइंग डिग्री में क्या क्या होता है इसके बारे में बता देता हूँ कि तुमने जो 10th किया है, डिप्लोमा किया है, 12th किया है, उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी तुम्हें रखना है। इन सब चीज़ों को रख के तुम आगे बढ़ोगे। आई हैव अबव डाटा। और तुम जब आगे बढ़ते हो तो क्या देखो आगे, तो आगे हम बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है। सॉरी, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है यार। चलो आगे बढ़ते हैं। आई हैव एबव डाटा। और जब तुम एबव डाटा करते हो तो तुम्हें ईमेल आईडी पूछा जाएगा। ओके, तुम्हारा जो भी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी अपना डालोगे, वहाँ पे ओटीपी तुम्हें सेंड किया जाएगा। ओके, उसके बाद तुम्हें फ़ोन नंबर डालोगे और ओटीपी सेंड किया जाएगा। इस तरीके से तुम अगले सेक्शन में जाओगे। चूँकि तुम लोग जब करना स्टार्ट करोगे तो तुम्हें मालूम चलेगा, क्योंकि मेरे से किया हुआ है तो हमारे में कुछ ज़्यादा नहीं होगा। तुम इसके बाद सेकेंड स्टेज में जाओगे, ठीक ना। सेकेंड स्टेज में जाने के बाद वहाँ पे तुम्हें मैंने अभी भी बताया कि वहाँ पे 3 इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके, पहला चीज़ तुम्हारे पास पहला मिलेगा तुम्हारा पर्सनल डिटेल्स, तुम क्या क्या किए हुए हो, पर्सनल डिटेल्स। उसके बाद तुम्हारा एजुकेशनल डिटेल्स होगा, फिर ट्रेनिंग प्रेफरेंस दिया जाएगा। इन तमाम जानकारी को जब तुम कंप्लीट करते हो तो तुम्हारा फॉर्म हो जाएगा और वो तुम्हें मेल देगा कि हाँ आपको 10 दिन में आपका हम इंफॉर्मेशन दे देंगे आपको। तो इसको करने में टाइम लगता है, तो अभी ही जाके कर दो, क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट आ चुका है तो तुमको बिल्कुल अभी करना चाहिए। अब सवाल आता है कि वाई NATS। देखो अब इसके बारे में बता रहा हूँ कि NATS क्यों ज़रूरी है। NATS इसीलिए ज़रूरी है, देखो भाई, NATS ज़रूरी इसलिए है क्योंकि तुम जब अभी के टाइम में तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और जब तुम्हारे पास एक डिग्री है और उस डिग्री के साथ तुम्हारे ट्रेनिंग अगर नहीं तुमने किया होगा तो तुम्हें किसी मार्केट में जॉब मिलने में बहुत प्रॉब्लम होगी। और दूसरी बात, तुम्हें प्राइवेट जॉब में जाना नहीं, सरकारी नौकरी में जानी है। तो अब एक बात मुझे बताओ कि 1 साल का तुम्हारे पास टाइम है। अगर तुम नेक्स्ट ईयर भी लेटरल का फॉर्म भरते हो तो तुम्हारे पास 1 साल का टाइम है। उस 1 साल के लिए तुम क्या करोगे, तो तुम सोचो ना कितना प्रॉफिट है कि उस 1 साल से बेटर है कि तुम उसको करने से अच्छा कि तुम NATS पे अपने आप को रजिस्टर कर लो। देखो फॉर्म आता है, बहुत सारे वैकेंसी आते हैं NATS पे, तो इसको पहले कंप्लीट कर लो। और जिसको पता है SBT पे नहीं आया हुआ, एक बार जाके देख लो अपना रिजल्ट SBT पे। और होप जो मुझे ये दिखा है SBT पे, आई थिंक अगर ये वैलिड है तो ओके, अदरवाइज़ मुझे नहीं पता। SBT पे ये आई थिंक कुछ ऐसा करके यही है क्या, क्लिक हेयर टू डाउनलोड ये यहाँ पे फॉर असिस्टेंस सेमेस्टर 1 2 4 ऐसे करके रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया। एग्ज़ाम अक्टूबर में हेल्ड हुआ था तो रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया। तो अपना जाके देख लेना, जैसे भी तुम लोग चेक करते हो। ओके, एंड इस पर रजिस्टर कर दो खुद को। और इसके बाद जो अगला वीडियो होगा वो मैं तुम लोग को बताऊँगा ये DGT के बारे में, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगा। तो जो बच्चे का डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है, ITI कंप्लीट हुआ है, वो बिल्कुल होप नहीं हारना है। अभी आपके पास 3-4 महीने हैं। आपके पास एक ATI करके होता है, वो एग्ज़ाम होता है, ट्रेनिंग एग्ज़ाम होता है, ये सब आपके पास बहुत सारे एक्स्ट्रा डिग्री लेके रखो। प्रॉफिट होगा, कुछ स्टाइपेंड मिलते हैं और मज़ा आएगा अपने लाइफ में। सो होप रखो। और जो आगे जो बीटेक में जा रहे हो उसके लिए तो बहुत सारी चीज़, बहुत बातें हैं मेरे पास बताने के लिए। अभी फ़िलहाल जो भी बच्चे छूट रहे हैं, कोई छूटना नहीं चाहिए। तो गाइज़ इतना ही इस वीडियो में है। थैंक यू टू ज्वाइनिंग मी। होप कि सब करोगे रजिस्टर। चलो, थैंक यू।